ओके, सो दिस इज एन आर्टिकल, शुड इंटरनेट शटडाउन्स बी यूज्ड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। GS2 में आपके हेल्प आएगा, और GS4 एथिक्स में भी हेल्प आएगा, GS2 गवर्नेंस, GS4, ठीक है। सो यहाँ पर द ऑथर्स आर स्टार्टिंग कि इंडिया हैज मोर इंटरनेट शटडाउन्स देन एनी अदर कंट्री। ओके, दिस इज अ फैक्ट व्हिच कैन बी यूज्ड इन इंट्रोडक्शन। और किसको कोट करोगे आप? सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर। ओके, जब आप कोट करते हो कि अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, दिस लेंड्स credibility and legitimacy टू योर आंसर। ओके, आपके आंसर को क्रेडिबिलिटी मिलती है और लेजिटिमेसी मिलती है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये आप यूज कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या दिया गया है? 40-50% ऑफ देम इज कम्युनल टेंशन। इंडिया में कम्युनल फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा डीप है, ओके, स्पेशली इन द करंट कंटेक्स्ट। तो ये आपका कहाँ जा सकता है? GS1 कम्युनलिज्म। you can write a point communalism mein that how how due to communal flare ups, communal tension, India has become the country with the largest internet shutdowns। okay, तो ये आप again you have to be creative, कैसे GS2 का कंटेंट यूज करके GS1 के पॉइंटर्स आप बना रहे हो। ओके, और GS1 क्या है? इट इज द मोस्ट इग्नोर्ड GS पेपर, वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड GS पेपर along with GS4 ethics। ओके, मैक्सिमम लोगों का फोकस GS2 और GS3 पे रहता है, और GS1 को और GS4 को कोने में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम एक्टिवली ट्राई करेंगे कि सारे पेपर्स को साथ लेके चलें। ओके, सो 40-50% क्या है? कम्युनल टेंशन है। सम ऑफ देम आर इम्पोज ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, मेनी टू प्रिवेंट चीटिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ओके, ये हो सकता है कि आपको एक केस स्टडी दे दे that you are the chief examiner or the chief invigilator or the head of the state public service commission, और एग्जाम आ रहा है। ऐसा हो सकता है। दिस इज, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन that you are elected as the head of the state public service commission, and already दो एग्जाम्स, ओके, दो एग्जाम्स void हो चुके हैं by the court on account of cheating, and you have been elected, you have been appointed ताकि चीटिंग रोक दें। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? तो वो आपको सोचना होगा, आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन भी एक ऑप्शन है आपके सामने, वेदर यू विल टेक दिस और नॉट। तो ये राजस्थान में यूज हो चुका है और वेस्ट बंगाल में यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रिवेंटिव शटडाउन है। दीज आर व्हाट, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ना, आर्टिकल 22, इसी तरीके से प्रिवेंटिव शटडाउन है। ठीक है, और इट हैज बीन डब्ड एज द easiest way easiest way to control, okay, law and order situation। okay, आर्टिकल, अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखना है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? बहुत ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। So Article 19 of the Constitution mentions freedom of speech and freedom to practice any profession. Okay. Or Article 21 protects the right to life and liberty, which also encompasses the right to education and right to exercise one's freedom to access internet. So freedom to access internet has already been declared as a right to life and liberty in Article 21. Okay. उसके बाद अनुराधा भसीन वर्स एंड फहीमा शिरीन। ओके, अनुराधा भसीन एंड फहीमा शिरीन का ये था। ठीक है, दिस वाज द केस, अनुराधा भसीन केस। यू विल बी कोटिंग दिस इन योर GS आंसर। ओके, यू विल बी कोटिंग दिस, ओके, इन योर GS आंसर कि अनुराधा भसीन केस में इट हैज ऑलरेडी बीन, ओके, अ गाइडलाइन हैज ऑलरेडी बीन डन ऑन इंटरनेट शटडाउन्स, एंड freedom to access internet has been declared a fundamental right under Article 21। यहाँ पर अगर इंटरनेट शटडाउन होता है तो हाउ, okay, how it is impacting your Article 19 freedom to practice profession, work from home, yes or no? Work from home is there। आप अगर वर्क, इंटरनेट आपका कट गया तो आपका राइट टू लाइवलीहुड is under threat, yes or no? If you are working from home, if you are a freelancer, if you are in a hybrid setting, इस तरीके से, तो वर्क फ्रॉम होम जो है, ओके, वर्क फ्रॉम होम ये है। राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अंडर थ्रेट। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप ट्विटर पे बकैती नहीं कर सकते हो, ओके, इंस्टाग्राम पे नहीं जा सकते हो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच रखने के लिए अगर इंटरनेट ही शट डाउन हो गया। ओके, ओके, यहाँ पर कोर्ट का क्या ऑर्डर था कि कोर्ट हैज सेड दैट अ शटडाउन नीड्स टू बी टेम्पररी एंड लिमिटेड इन स्कोप एंड लॉफुल एंड प्रोपोर्शनेट। ठीक है, थोड़ा एक जगह पे अगर कुछ इशू हो रहा है तो उसके लिए पूरे स्टेट में काटना, सपोज अजमेर में इशू हो रहा है तो पूरे राजस्थान में क्यों काट रहे हो मेरे भाई?
It has to be what? In the Anuradha Bhasin case, in the Anuradha Bhasin case, they had said that ought to be proportionate. Okay, it ought to be proportionate. इसको याद रखना. अनुराधा बसीन केस यूज करके आप पूरा आंसर लिख सकते हो. ओके, देन ये क्या बोल रहे हैं? इट हैज टू बी टेम्पररी, इट कैन नॉट गो ऑन. कश्मीर में इन्होंने 6 महीने तक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन काट लिया था इंटरनेट. ओके, कश्मीर में कश्मीरी पीपल, दे वेयर विदाउट इंटरनेट फॉर 6 मंथ्स. ओके, तो वो एक तो सबसे पहले टेम्पररी होना चाहिए. इट शुड बी ओके लिमिटेड इन स्कोप. ओके, इट शुड बी व्हाट? लिमिटेड इन स्कोप. एंड ओके, इट शुड बी यू नो एक और चीज इन्होंने बोली है कि इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट कटिंग द इंटरनेट, प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट कटिंग द इंटरनेट हैज टू बी गिवन. और ये नहीं दिया जाता है. दिस अनुराधा भसीन गाइडलाइंस, अनुराधा भसीन जजमेंट गाइडलाइन, इट इज नॉट फॉलोड व्हेन इट कम्स टू this particular issue. Article 92 also says that reasonable restriction ought to be imposed wherever necessary. The grounds include threat to nation, national sovereignty, integrity and defense, or to avoid incitement to or commission of a cognizable offense. तो क्या क्या इशू है जिसपे इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है? थ्रेट टू नेशनल इंटेग्रिटी, ओके, डिफेंस ऑफ द कंट्री, ओके, और टू प्रिवेंट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, टू अवॉइड इंसाइटमेंट of mobs, okay, or incitement of religious feelings, incitement of hatred. तो ये सारा इशू है जिसपे आप you can do okay as an administrator, you can order. दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में है. इट मींस शट डाउन द इंटरनेट टू प्रिवेंट चीटिंग इन एग्जामिनेशन. यू कांट सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम्स. अब ये बोल रहा है कि भाई सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सोसाइटी लेवल की प्रॉब्लम है कि चीटिंग हो रही है. चीटिंग का प्रॉब्लम क्या है? राजनाथ सिंह की सरकार क्यों गिर गई थी? वन ऑफ द रीजंस वाई राजनाथ सिंह जो थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, यूपी के सीएम थे, ओके, उनकी सरकार क्यों गिर गई थी? कि राजनाथ सिंह ने चीटिंग आउटलॉ कर दी थी. तो यूपी के लौंडे जाके बिहार में एग्जाम देते थे. ओके, बिहार बोर्ड से अपना फॉर्म भरने लगे थे उनके समय में. ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि सोसाइटी ने पनिश कर दिया चीटिंग बैन करने के लिए. तो वाई यूपी, बिहार एंड ऑल दी स्टेट्स, द सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स, उनका एक सोसाइटल प्रॉब्लम है कि आप मुझे चीटिंग करने दो, मैं आपको वोट दे दूंगा. ओके, तो ये इशू रहता है. ठीक है, सो ये इनका कहना है, यू कांट सॉल्व सोसाइटल प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम्स, by attacking the low hanging fruit. You cannot solve big problems by attacking the low hanging fruits. मतलब कुछ नहीं मन कर रहा है ना, कुछ नहीं मन कर रहा है तो इंटरनेट बैन कर दो, धारा 144 लगा दो. ये नहीं देखना है कि रूट कॉज क्या है. व्हाट इज द रूट कॉज? यू आर अटैकिंग नॉट द रूट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे में भी यूज कर सकते हो. यू आर अटैकिंग नॉट द रूट, बट यू आर अटैकिंग द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट. ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंटरनेट बैन कर दो. ओके, यस, ठीक है. शटडाउन कैन नॉट हैपन फॉर फ्रिवलस रीजंस. ये ऑलरेडी अनुराधा भसीन जजमेंट में, ओके, अनुराधा भसीन जजमेंट में इट हैज बीन डन. उसके बाद आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक एक्ट 2000, इट मेंटेन्स दैट थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी और डिफेंस कॉल्स फॉर द वेबसाइट ब्लॉकिंग. ओके, कॉल्स फॉर द वेबसाइट ब्लॉकिंग. तो ये एक एक्चुअली में दिस इज गिवन पावर. आईटी एक्ट जो है, दिस इज गिविंग पावर to the administrator. Okay, और एक और rules है which you can quote in your answer. There is one more which you can quote in your answer, that is temporary suspension of telecom services public emergency rules 2017. Okay, इसको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. What you can write, temporary suspension of telecom services rule 2017 plus IT Act. This is giving power. Okay, this is giving power. यहां पर एक और चीज है कि होम सेक्रेटरी हैज द पावर टू डिसाइड ऑन शटडाउन्स एंड द रिव्यू टेक्स प्लेस इन अ कमिटी. अब उस कमिटी का प्रॉब्लम क्या है? दैट इट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद इन 5 days ऑफ द शटडाउन. जो रिव्यू कमिटी है उसको विद इन 5 days, ओके, विद इन 5 days आपको कंस्टिट्यूट करना है.
आफ्टर द शटडाउन हैज टेकन प्लेस, बट द प्रॉब्लम हैपेंस, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रिव्यू कमिटी है वो पता ही नहीं चलता वेदर द रिव्यू कमिटी हैज असेंबल्ड और नॉट। क्योंकि जब आप उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मांगने जाओगे, इफ यू विल गो एंड आस्क फॉर द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स कि भाई आपने क्या डिसाइड किया, जब ये आपने इंटरनेट शटडाउन कर दिया, ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन कि विद इन 5 days देयर विल बी अ रिव्यू कमिटी, रिव्यू कमिटी बैठी है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, गिव मी द मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो द दिस रिक्वेस्ट इज डिनाइड, तो पता ही नहीं चलता है कि कोई रिव्यू कमिटी बैठी भी थी कि नहीं। ओके, जो प्रोविजन है कि सबसे पहले तो होम सेक्रेटरी has the power to decide on shutdowns whether they will continue or not, उसके बाद एक रिव्यू कमेटी को बैठना है, द रिव्यू हैज टू टेक प्लेस विद इन 5 days ऑफ शटडाउन। ओके, तो वो बैठी कि नहीं यही नहीं पता चलता बिकॉज दे आर डिनाइंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। ओके, यहां पर है कि नोबडी बिलो अ लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी कैन इम्पोज अ शटडाउन। ओके, अंडर दी अंडर दी टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स, ओके, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे का लेवल का बंदा आप इंपोज नहीं कर सकता है शटडाउन, बट रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, ओके, डीएम्स हु आर generally on the level, okay, of deputy secretary or even assistant secretary for the small districts, okay, आप जाओगे तो 5 साल में डीएम, जनरली बिहार में 4 से 5 साल में आपको डीएम बना दिया जाता है, और यूपी में भी यही चलता है, और साउथ में थोड़ा टाइम लगता है, बट यू आर असिस्टेंट सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी, ओके, आप फिर भी यू हैव दिस पावर टू इम्पोज दिस शटडाउन। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि भाई आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक का होना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम, ओके, यू हैव टू बी एट द ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल बिफोर you can impose a shutdown, you can call for a shutdown। okay, तो ये to impose an internet shutdown is essentially curb a fundamental right, हमने देख लिया था, both article 19 and article 21 is getting impacted within this। okay, अब यहाँ पर क्या है कि पीपल्स को क्या प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज द इशू विद पीपल, दे कैन नॉट, ओके, सिंस वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, हमारा ओटीपीज आता है इंपॉर्टेंट चीज के लिए, टेलीमेडिसिन, गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है, बिकॉज पीपल कैन नॉट, ओके, फॉर बोथ, फॉर देयर लव्ड वंस एंड फॉर देयर veterinary issues also they are using telemedicine। okay, you cannot send money, that's a good point। okay, ये सारी चीजें, रूल 5 है ऑफ टेम्पररी सस्पेंशन रूल सेज दैट अ रिव्यू कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड विद इन 5 वर्किंग डेज, मैंने बता दिया, मिनट ऑफ मीटिंग जो है उसको डिनाई कर देते हैं। ठीक है, अब अनुराधा बसीन जजमेंट में ये कहा गया है कि इफ यू आर कटिंग ऑफ समबडीज इंटरनेट यू हैव टू एटलीस्ट इन्फॉर्म देम, इंफॉर्मेशन भी नहीं आता है आपके पास इन मोस्ट केसेस, दिल्ली में हो या बड़े शहर में हो, वेयर पीपल आर एजुकेटेड, वेयर पीपल आर लिटरेट, और वो आवाज उठाएंगे तो वहां पर भेज देते हैं, लेकिन गांव देहात में दे से कि हाँ यार इसको क्या पता चल रहा है, इंटरनेट काट दो। ओके, वहां पर इनको इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन भी नहीं देते। एक्चुअली व्हेन द दिल्ली रायट हैपेंड, आई रिमेंबर गेटिंग अ एयरटेल की तरफ से एक मैसेज आया था कि आपका इंटरनेट 12 से या 4 या कुछ ऐसे सस्पेंड रहेगा। ओके, लेकिन ये दिल्ली वगैरह में होता है, टीयर 1 सिटी में, वेयर पीपल आर एजुकेटेड, देहात या गांव में नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है रांची वाले में तुम्हारे पास आया होगा, रांची में जब वो इशू हो गया था हनुमान मंदिर वाला। ओके, और lot of guidelines which are given in the अनुराधा बसीन जजमेंट, इट इज नॉट फॉलोड। ओके, इसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो। ओके, और उसके बाद जेएनके गवर्नमेंट इन जनवरी 2020 सेड दैट इट वुड वाइट लिस्ट सम वेबसाइट, कुछ वेबसाइट को अलाउ करेंगे। ओके, एंड अलाउ एक्सेस टू देम थ्रू 2G, नॉट 4G बट थ्रू 2G, 2G और 2G से अलाउ करेंगे सम वेबसाइट, ओके, ताकि लोग पढ़ पाए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि 2G से आप एक्टिवली, you can actively study। okay, the websites don't load on 2G, तो ये बेकार है। देन मणिपुर हाई कोर्ट वाला इशू भी था। ओके, मणिपुर में आप जानते हो क्या हो रहा है, वहां पर भी इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं। ओके, सो सोशल मीडिया इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए आज के डेट में। ओके, उनको टिकटॉक चलाना रहता है, नहीं तो घर पे रोटी नहीं आती है, तो वो इशू भी है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन पे भी डायरेक्ट अटैक है, फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड पे डायरेक्ट अटैक है। ओके,
इंडिया इज अ लार्जली इनफॉर्मल इकोनॉमी, सो इट्स हार्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट इकोनॉमिक कॉस्ट। तो ये आपका कंक्लूजन बन जाएगा आंसर में, इसको याद रखिए। ओके, इंडिया इज अ लार्जली इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो जो कॉस्ट है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना कॉस्ट हुआ, किन लोगों की जॉब चली गई उस इंटरनेट शटडाउन से। 6-6 महीना अगर इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो किन लोगों का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कश्मीर में बच्चे पीछे हो गए सिंस दे वेर ओके, लॉकडाउन था, इंटरनेट बोथ इंटरनेट लॉकडाउन था और ये जनरल लॉकडाउन था बिकॉज ऑफ द बुरहान वानी वाला जो केस हुआ था। बुरहान वानी व्हेन ही वाज व्हेन ही वाज किल्ड, ओके, जब उसको मार दिया गया था तो बहुत सारा लफड़ा हुआ था। यस, तो उस समय 6 to 8 months के लिए ओके ब्लैंकेट बैन था। तो उस समय हमें नहीं पता है दोस्त कि कितने लोगों का लाइवलीहुड चला गया, कितने लोग पीछे हो गए अपने एजुकेशन में। ओके, तो ये वाला इशू भी है। ओके, India is largely informal economy, so it's hard to calculate what is the impact. Okay, क्या impact हुआ है? So this is your second topic, that is internet shutdown and its impact on your fundamental rights. Any question that you guys might have on this? कोई question आपका? Or were you able to understand it comprehensively and you will be able to write an answer? When I say you are able to understand it comprehensively, so it means that you can write an answer. If I give you if I give you a particular question, you can write a good answer. Any questions that I might address? No? Okay.